आप देख रहे हैं C20 न्यूज। चलिए देखते हैं फिरोजाबाद जिले की खास खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं आपके साथ चंद्र प्रकाश राठौर। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज वरिष्ठ नेता सतीश यादव जी। उनसे जानेंगे राजनीतिक कैरियर के बारे में, चर्चा करेंगे नगर निकाय चुनाव के बारे में। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप राजनीतिक कैरियर में शिखर से शून्य से शिखर की ओर है। ये राजनीति की मन में भावना और प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं राजनीति में आऊं और समाज की सेवा करूं? यह तो एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैं क्योंकि बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक के नाते समाज में काम करते करते कब राजनीति की ओर कदम बढ़ गए तो मुझे भी नहीं पता। जैसा जैसा संगठन ने आदेश दिया, जिस दायित्व के निर्वहन करने का आदेश दिया, मैं उन दायित्वों का निर्वहन करते करते आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हालांकि आपको भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से एक जिम्मेदारी सौंपी गई, आपको चुनाव का संयोजक बनाया गया। संयोजक के नाते, पदाधिकारी होने के नाते आपकी किस प्रकार से प्राथमिकताएं चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और 365 दिन काम करने की प्रेरणा लेकर के काम करता है। समय समय पर जो भी जिम्मेदारी उसको मिलती है उसके निर्वहन का काम भी करता है। आज मुझे चुनाव का संयोजक बनाया गया और मैं भी उस प्रक्रिया में कि नगर पालिका शिकोहाबाद पिछले 20-25 वर्षों से चुनाव नहीं जीत पाई है। आज मेरी प्राथमिकता है कि मैं शिकोहाबाद की नगर पालिका की पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराऊं और उस नाते से हमने प्रत्येक वार्ड ही नहीं तो बूथों तक की तैयारी करने का काम अपना पूरा कर लिया। बूथों की रचना पूरी कर ली है। वार्डों में हमारे संयोजक और प्रभारी लगे हुए हैं। मैंने इस तरीके का जो चुनाव का समीकरण होता है, चुनाव लड़ने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है वो प्रक्रिया हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। अब आगे की प्रक्रिया जैसे जैसे चुनाव से संबंधित सूचनाएं आएंगी उसके हिसाब से आगे के कार्यक्रम तय होंगे। नगर में चर्चा है, पर्चमन को लेकर चर्चा है कि बाढ़ का पर्चमन आ गया, क्या है ये मामला? ये देखिए, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बहुत चलती हैं और मैं अभी भी मान करके चल रहा हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं वो सब फेक न्यूज है। भाई, कोई भी अधिकृत घोषणा होगी तो अखबारों में छपेगी और अधिकृत तौर पर सबके पास सूचना आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा और उसी आधार पर आगे की चर्चा, वार्ता, निर्णय लेने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। नगर में एक चर्चा बड़ी जोरों से है कि 1995 से कोई अभी ऐसी सीट नहीं हुई। कोई कह रहा है कि जनरल सीट होनी है, कोई ओबीसी होनी है। क्या है ये? इसमें आपका मत क्या है? ये संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग की व्यवस्था है। आपका मत क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमारा मत ये है कि सबको मौका मिलना ही चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीज है और इसीलिए यह आरक्षण की प्रक्रिया लागू हुई है और उस आरक्षण में संवैधानिक तरीके से चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा वह सर्वधार्य होगा। आपका क्या इरादा है? नगर में चर्चा आपकी भी जोरों से है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के देखिए, अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल चुनाव संयोजक के नाते से चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी है और मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी मुझे जो दायित्व सौंपा मैंने हमेशा उस दायित्व का निर्वहन किया है और अपने पूरी ताकत के साथ किया है। आगे भी जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी मुझे सौंपेगी और मैं चाहूँगा कि अपने तन मन धन से उस दायित्व का निर्वहन भी मैं करूँ। आगामी निकाय चुनाव को लेकर आपके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मेरे कार्यकर्ताओं के लिए केवल इतना ही संदेश है कि वो घर घर तक जाकर के योगी और मोदी जी की योजनाओं को, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आज भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर और जो सामाजिक सुरक्षा का जो वातावरण दिया है उसके आधार पर और सारे केवल नगर पालिका के चुनावों में ही नहीं तो बाकी भी जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें अच्छे वोट प्राप्त कर रही है और जीत हासिल कर रही है। आप देख रहे थे C20 न्यूज का खास मुलाकात कार्यक्रम। मैं ब्यूरो जर्नलिस्ट चंद्र प्रकाश राठौर के साथ कैमरा पर्सन मनीष राजपूत, C20 न्यूज, उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद।